है लानत है। इसकी वजह से कई लड़कियां जो है अपने घरों पे बैठी हुई हैं, काबिल होने के बावजूद उनको अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, उनके पास में जो है तकलीफ़ें, यानी पूरी उनकी जवानियाँ जो है ना ढलती चली जा रही हैं, और काबिल होने के बावजूद भी वो अपनी ज़िंदगी कुड़ कुड़ के जी रही हैं। और जो कर चुके हैं शादी, उनके यहाँ यानी परेशानी, हरासमेंट वगैरह। और अभी अभी एक खबर आई थी कि भाई किसी बच्ची को जो है जला दिया गया। क्या सच्चाई है वो तो पुलिस जानती होगी। और बहरहाल आप लोगों की क्या मुहिम? लड़कियों की जो लाइफ है वो सिर्फ पैसे से तुलना कर रहे हैं लोग। इस्लाम में तो ये सब हराम है, इस्लाम में तो ये सब हराम है, इस्लाम में तो ये सब हराम है। आप ये डॉरी का मसला सिर्फ मुसलमानों के लिए या इंसानों के लिए? तो इंसानियत के हमारा जो है इंसानियत के खिलाफ जो भी जाता है उसके खिलाफ हम खड़े होते हैं। तो ये इंसानियत, पूरी इंसानियत के लिए से नो टू डाउरी, दहेज लेना और देना बंद करो। दहेज जो देता है वो भी गलत करता है और जो लेता है वो भी गलत करता है। अच्छा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये सिस्टम, ये चेन का हम पूरी तरीके से मुमरा से ख़त्म करें। दहेज जो है अपने सोसाइटी में, जो हमारे समाज में बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। दहेज आज मुमरा में 2011 से 2014 तक मोलेस्टेशन के केस दर्ज हुए, 117 मोलेस्टेशन के केस दर्ज हुए हैं, और डाउरी के 138 केस दर्ज हुए। तो क्यों ये सब हो रहा है? इस वुमेन हैरेसमेंट जी, अगेंस्ट वुमेन हैरेसमेंट जो क्राइम बढ़ा है जी, जो 138 केसेस मोलेस्टेशन के हुए, हाँ, वो केसेस के बढ़ने की वजह क्या है? मैं इसका रीज़न ये देता हूँ, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि ये चीज़ बढ़ने की वजह है लैक ऑफ एजुकेशन। अच्छा। मतलब जो हमारा जो पुराना जनरेशन था, वो वहाँ मुमरा में किसी मतलब एजुकेशन नहीं लिया। उस वजह से, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ये सब चीज़, क्राइम रेट बढ़ रहा है। इनको डाउरी के कितने केसेस आपको पता है? डाउरी के 117 केसेस आए 2011 से लेके 2014 की अक्टूबर तक। ये मुमरा के? हाँ, मुमरा में कई सोशल वर्कर घूमती रहते हैं ना, वो निकाह तलाक सब करवाते हैं। उनको आप लोग किस तरह से रोकेंगे? वो लोग आपके विरोध में आ जाएंगे? जी। बेबी गर्ल को जब वो माँ के पेट में होती है तभी उसे अबॉर्शन थ्रू चीज़ों को मार दिया जाता था। वजह मैंने क्या थी, ये तो मतलब बहुत से लोग का अपना अपना प्रेडिक्शन होगा, लेकिन मेरा मानना ये कि अगर वो लड़की है तो नहीं, ये बड़ी होगी, इसकी पढ़ाई का खर्चा, फिर इसको दहेज देना होगा हमें। उसे लड़की को लक्ष्मी, जो समाज में लड़की को लक्ष्मी, धन लक्ष्मी मानते हैं, हिंदुस्तानी समाज में धन लक्ष्मी मानते हैं, उसको वो लोग खर्चा समझते थे कि ये लड़की अब ये पैदा हो गई, अब इसकी शादी कराओ, इसका दहेज दो, ये करो। तो इस चीज को रिवाज रखो। देखिए, अपने यहाँ तो कहते हैं बेटी की जब खबर आती है तो बुजुर्गों को हमने सुना है, बेटी धन की पेटी है, इसलिए वो जो है ना उनका पालन पोषण अच्छी तरह से किया जाता है। लेकिन उसको बोलते हैं दूसरे के धन की पेटी ना, दूसरे के घर लेके जाएगी, बोले लाके नहीं देगी। तो ये लोगों की मेंटालिटी, लोगों की थिंकिंग बन चुकी है इस चीज को। और दहेज के लिए परेशान करना, ये मेरे हिसाब से मर्द के ऊपर लानत है कि तुम्हारा फर्ज है तुम कमा के खिलाओ, उसे पहनाओ, उसे अच्छे से अच्छा ओढ़ाओ, लेकिन तुम उससे डिमांड करोगे तुम हमें ला के दो, हमें खिलाओ, हमें पिलाओ। तो ये चीज़ गलत है। बहुत से केसेस है, बहुत से हमने खुद एक्सपीरियंस भी किया, हमारी फैमिली में भी है, बहुत से कुछ हमने अड़ोस पड़ोस दोस्तों में देखे। इतना हैरेसमेंट के लास्ट में लड़की को या तो बेजार के अपनी जान लेनी पड़ी, या तो सब घर बार छोड़ के आके अपने माँ बाप पर साथ में आके उसको रहना, सेपरेशन होना पड़ा उसे। हाँ, उससे समाज में बुरे असर पड़ते हैं। शादी अगर तुम्हें पैसे के लिए ही करनी थी तो पहले उस चीज का कॉन्ट्रैक्ट बना लियो, उनको पैसा चाहिए था, इसलिए हम शादी कर रहे हैं। ऐसा तो शादी तो वैसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना, उसमें भ्रष्टाचार घुस गया है, दहेज के नाम पे भ्रष्टाचार। इसको औरतों को कंपेयर करा जा रहा है पैसे के साथ में। हाँ, अगर वो अपने घर से ज्यादा पैसा लेकर आए तो उसकी इज्जत करेंगे, वो भी वक्ती तौर तक, जिनकी थिंकिंग डाउरी, मतलब डाउरी इंटेंटेड है वो लोग कि डाउरी के हम लोग को हिसाब से शादी करानी अपने लड़के की। तो जब तक उसका पैसा, उसकी चीजें नहीं है, उसका पैसा बचा है, या उसके घर वालों ने कुछ उसके नाम पे जमीनें दिया, कुछ भी है, कुछ भी एसेट्स, जब तक वो चीजें है तब तक उससे अच्छे से रहेंगे। बाद में खत्म, फिर वो ले के बाद में वही बात होती है जब उसको परेशान का मुद्दा है, वो कैंसर की तरह स्प्रेड होते जा रहा है। और इतना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है कि अब सीरियसली सबको ऐसा लगता है कि लड़की एक बोझ है, क्योंकि जब वो अपने पेरेंट्स के वहाँ है तो उसके सारे खर्चे उठाओ, उसको पढ़ाओ लिखाओ, क्योंकि सोसाइटी में अगर शादी करवानी है तो लड़की पढ़ी लिखी भी चाहिए, लुक्स भी अच्छे चाहिए। ये सिर्फ आपके समाज में नहीं, ये पूरे भारतीय समाज में
ये एक बीमारी की तरह से फैल रहा है, कैंसर की तरह ये पूरी तरह से। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं है, सब लोग नहीं है ऐसे, सब लोग नहीं है हिंदुस्तानियों में बहुत लेकिन मेजॉरिटी लोग तो यही चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा। और जब वो लड़की लुक्स वाइज है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हाँ, हाँ। जब उसको पैसों से तोला जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब उसको पैसों से तोला जाता है तो जो लोग हैं वो अपने बेटे की एजुकेशन के हिसाब से लड़कियां करके लेके जाते हैं, लेकिन उसके साथ डिमांड भी करते हैं कि अगर हमारा बेटा IAS है तो वी वांट इन लैक्स, तो हमको लैक्स में चाहिए, हमको करोड़ में चाहिए। अच्छा। या फिर हमको थाउजेंड्स में चाहिए। हाँ, हाँ। और जब इस तरह से वो लोग सौदा करते हैं तो वो लड़की का वहाँ पे रह के कोई मतलब ही नहीं होता। अच्छा। क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको पैसों से तोला गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अपने घर से लेके जा रहे हैं पराए घर में, वहाँ पे काम कराया जा रहा है, टॉर्चर कराया जा रहा है, एंड उसको वहाँ पे रहने के लिए उसी के पेरेंट्स से वसूल भी किया जा रहा है। अच्छा। और हर बात पे वसूली, अगर ना लाए तो मारपीट। यानी लॉजिंग बोर्डिंग चार्जेस देने के बाद भी सुकून नहीं। अगर सारे चार्जेस देने के बाद भी वो एक मेड की तरह घर में काम कर रही है। माय गॉडनेस। घर में काम करने के बाद भी उसको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है पैसों के लिए। ऐसे कितने केसेस आपके सामने आए? ऐसे एक्चुअली आसपास बहुत सारी चीजें मैंने देखी हूँ जहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। और जब लड़कियाँ मना कर दे उस चीज के लिए और कोई लड़की अगर अपना स्टैंड ले तो उसको इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, उसको डिवोर्स के लिए मतलब धमकी दी जाती है कि अगर तुम नहीं लाएंगे तो डिवोर्स दे दिया जाएगा। अच्छा। और फिर उसके बाद वो लड़की समाज से डर के सुसाइड कर लेती है, और जब सुसाइड कर ले तो उसको ये बोला जाता है कि शी हैड एनफ, उसका अफेयर था किसी और के साथ। अच्छा। तो यहाँ पे सब कुछ घूम फिर के आता है। और बहुत से केसेस ऐसे भी निकल गए हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो आप जिस मुद्दे को लेकर के चले हैं कि अक्सरियत ऐसी है, क्या उसमें शिक्षा का योगदान नहीं है? क्या हमारे समाज को ज्ञान नहीं है क्या? जबकि इस्लाम ने पवित्र बंधन निकाह को यानी फोकेत दी हर चीज पे, रिश्तेदारी निभाने के लिए इस्लाम के थ्रू लड़का मेहर देता है जी, यानी कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। और आप आरोप लगा रहे हैं कि वो दहेज लेता है। बट वो इस तरह से अभी सोसाइटी में ये जो नया सिस्टम चल रहा है ये नया नहीं, बहुत पुराना है। तो ये तो इस्लाम के खिलाफ हो गया ना। बट फिर भी लोग पढ़े लिखे होने के बाद, नॉलेज रिलीजियस नॉलेज रहने के बाद भी ये वो सोच के देते हैं कि अगर हम नहीं देंगे तो हमारी बेटी के लिए सारी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा। और वो इन लॉज का मुंह बंद कराने के लिए। अच्छा। बट वो ये भूल जाते हैं कि इस बार मुंह बंद कराएंगे, बाद में वो और डिमांड करेंगे। सिस्टम को तो पहले स्टॉप करना चाहिए। और हम लोगों ने जैसे ये निकाला है, जैसे हम लोगों ने इसको अपोज करने के लिए खड़े हुए हैं, तो हम तो बस यही चाहेंगे कि जो हमारा मोटिव जो एम है वो सफल हो जाए। और ये जो जितनी भी जो डॉरी सिस्टम के जैसे जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है गर्ल्स को फेस करनी पड़ती है, ये सब स्टॉप हो जाए। आपके यहाँ कितने केस ऐसे आए? मैंने तो ऐसे बहुत केसेस देखे हैं। अच्छा। बस मैं यही चाहती हूँ कि बस ये स्टॉप। उसके बाद में कितनी शादियाँ ऐसी हो चुकी हैं जिसमें आप शरीक थी? ऐसे एक आध केस है? आप बताइए, कोई एक आध दो केस हैं ऐसे जो आपके सामने मालूम पड़ा कि भाई उसको गाड़ी देना पड़ा, फ्रिज देना पड़ा? आपने बिरयानी भी खाई होगी उनकी शादी की, उस वक्त क्यों नहीं आपने ऑब्जेक्शन किया था? हमने ऑब्जेक्शन लिया भी था। हमने उनके पेरेंट्स को बोला भी था। तो वो ये था कि लड़का पढ़ा लिखा है और ये हमारी प्रॉब्लम। पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि उसको ABCD आती है। पढ़ा लिखा होने का मतलब ये है कि उसे ज्ञान है इंसानियत को किस तरह से बरता जाए। बट उसमें इंसानियत थी नहीं, वो इतना पढ़ लिखने की फिर आपने उन लोगों का साथ उनके यहाँ उनकी खुशी में शरीक किस तरह से हुए थे? ये समाज को बताना है कि ऐसे लोगों को सोशल बाइकाट होना चाहिए जिनके यहाँ इस चीज़ को एक्सपोज किया गया है। ये चीज़ तो आप लोग यानी ऐसा कोई मोटिव है कि जिसके जरिए से आप जो है डाउरी पीड़ित लोगों को समर्थन देंगे और जो डाउरी मांगने वालों का बाइकाट करेंगे? चीज जो है लोग डरते आज पढ़े लिखे एजुकेटेड है जी, सॉरी लिटरेट है बट एजुकेटेड नहीं है, लोगों को ज्ञान नहीं है। अब बोलते नहीं वो पैसा मांग रहा है उसे दे दो, हमारी बेटी उस घर में। अच्छा। सोचो मत ज्यादा। लेकिन इंसान वो नहीं सोचता कि पैसा क्यों मांग रहे हैं। क्या बेटी हमने बेच दी इसको, दे जाए उसके घर में काम भी करे, उसके घर वालों के सब ताना कैसे सब सहे। तो लोगों को उसके लीगल राइट्स क्या है एक औरत के मालूम हो के भी नहीं मालूम है। तो ये दैट्स द मेन रीजन जिसके वजह से सोसाइटी और दबते जा रही है, औरतों को और दबाया जा रहा है नीचे नीचे नीचे। तो क्या आप लोगों को उनके अधिकार बताएंगे? अवेयर करना चाहते हैं हम लोग कि आपके क्या। हमारे मदरसे मस्जिदों में जगह जगह जो 1.5-2 घंटे के खुतबे होते हैं इसके लिए।
लोग सुनते, यहाँ से सुनते सर, यहाँ से निकलता, हम उनको प्रैक्टिकली बताएंगे। तो आप जो कर रहे हैं, तो जो आप वो तो साल से तकरीर हो रही है, कुछ नहीं बदल हो रहा है, आप लोग कैसे इसको बदलेंगे? सर SBR यंग जनरेशन हमारे तरीके को, हर चीज को एक इनोवेटिव तरीके से प्यार से करोगे या बल के? प्यार से करेंगे, और जहाँ बल की जरूरत होगी वहाँ बल भी दिखा। कैसा बल रहेगा बताइए? लीगल रहेगा सर, जो भी रहेगा। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। शाहरुख जी। हाँ शाहरुख, अगेंस्ट वुमेन हैरेसमेंट जो क्राइम बढ़ा है जी, जो 138 केसेस मॉलेस्टेशन के हुए, हाँ, वो केसेस के बढ़ने की वजह क्या है? हाँ, मैं इसका रीज़न ये देता हूँ, हाँ, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, हाँ, कि ये चीज़ बढ़ने की वजह है कि लैक ऑफ एजुकेशन। अच्छा, मतलब जो हमारा जो पुराना जनरेशन था, वो वहाँ मुंब्रा में किसी मतलब एजुकेशन नहीं लिया। हाँ, उस वजह से, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ये सब चीज़, क्राइम रेट बढ़ रहा है। हाँ। इनको डाउरी के कितने केसेस आपको पता है? डाउरी के 117 केसेस आए 2011 से लेके 2014 की अक्टूबर तक। ये मुमरा के? ये मुमरा के। हाँ, मुमरा में कई सोशल वर्कर घूमती रहते हैं ना, वो निकाह तलाक सब करवाते हैं। उनको आप लोग किस तरह से रोकेंगे? वो लोग आपके विरोध में आ जाएंगे। वो अपना काम कर रहे हैं। वो अपने आपको सोशल वर्कर कहते हैं। हाँ, वो आपके दुश्मन हो जाएंगे। नहीं, दुश्मन की बात नहीं। अरे भाई, उनकी दुकानें बंद होगी। बंद होने दो। अगर हम लोग इंसान, हाँ, कोई भी इंसान, फलक आप क्या करेंगी? क्योंकि ये ऐसी दुकानों से जो है ना, आपको तकलीफ हो सकती है, आप लोगों को काम करने में तकलीफ हो सकती है। हम अपनी जगह पे, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी जगह पे सही है। हाँ, तो हम अपना आप अपना काम करेंगे, लेकिन उनकी दुकान तो चलाएंगे, वो ग्राहक ढूंढेंगे। अगर वो सही काम करेंगे तो उनकी दुकान कैसे बंद होगी? हाँ, तो वो उनकी दुकान में इसी तरह के काम होते हैं। मेजॉरिटी पुलिस वालों का काम, हाँ, इंसानियत के खिलाफ है। हाँ, तो उनकी दुकान बंद होने दो, कुछ भी हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज को और इंसानियत को बचाने के लिए आप लड़ रहे हैं। बंद की जगह तोड़ना भी पड़े तो दुकान भी तोड़ेंगे सर। एक सवाल आपसे, जिस तरह जोशीले अंदाज में आपने कहा कि मैंने सवाल ये, सबसे बड़ा खतरा आपको उन सोशल वर्कर से हो सकता है जिनके यहाँ माँ तलाक करवाने जाती है, बेटी जेल में डालने के लिए जाती है, और दूसरी बहन उसकी जो है वो उसको छुड़ा करके लेके आती है। एक ही खानदान जो है पूरा कारोबार चला रहा है। ऐसे लोगों से आप किस तरह से टकराएंगे? जब ऐसे लोगों से हमारा सामना होगा, तो पहले तो हम उनको समझाएंगे प्यार से। अच्छा। अगर ना समझे तो जब जो चीज़ हम कर रहे हैं हम उस पर टिके रहेंगे, फिर वो अपना देखें। नहीं, वो आपको अपना नहीं देखने देंगे, वो आपको देख लेंगे। जब हम लोग काम कर रहे हैं, वो जैसे बम्बई में कहा जाता है ना, हम देख लेंगे, वैसे वो आपको, तो क्या करेंगे? तो हम लोग उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर है। अच्छा, जब काम लिया है तो जब खत्म करना होगा तो ऑब्वियस है, ऑब्स्टिकल्स तो आने ही वाले। आपके घर वालों, आपके घर वाले शरीक हैं आपके साथ में, ये जो काम कर रहे हैं? पेरेंट्स मेरे साथ है, हाँ, तभी तो उन्होंने मुझे आप सब लोगों के हाँ? जी हाँ, है ना, सब खुश है ना? जी ठीक है। शाहरुख आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी टीम जो है काम कर रही है। अज्जू, जिस तरह से आपने जो है ये डाउरी का मुद्दा, एक नया इशू जो है खड़ा किया है जागरण के लिए, बेदारी के लिए, आप ये बताइए, आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरी शादी कहाँ से होगी? तो नहीं करोगे कभी? लेकिन शादी फ्यूचर में मेरी किस तरह से हो? ऐसी शादी हो कि समाज को एक सीख मिले, हाँ, कि किस तरह से शादी होती है। हाँ, मतलब ना दहेज लिए हुए, हाँ, ना ये रस्में किए हुए, हाँ, मतलब इसकी वजह से लड़कियों को प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा। आप बताइए क्या होना चाहिए समाज में ये डाउरी को खत्म करने? समाज में ना ये लड़की को जो ये दहेज वगैरह का सिस्टम है ये बंद करना चाहिए, क्योंकि पहले से और माँ बाप को एक टेंशन रहता था कि लड़की को पढ़ाना है, लिखाना है, उसको कुछ बनाना है, ताकि अच्छी पढ़ी लिखी लड़की रहेगी तो अच्छी जगह रिश्ता होगा। लेकिन ये एक नया मसला खड़ा हो गया है कि लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी रहे, जैसा लड़का पढ़ा लिखा रहेगा उस हिसाब से उसको सिस्टम में उतना पैसा देना पड़ेगा, उतनी डिमांडिंग पूरी करना पड़ेगा। और ये ऐसी बात, ये सब चीजें डाउरी जो सिस्टम है ये निकालने का जो मुद्दा है, जो सिस्टम निकाला है, ये उन्हीं लोगों ने निकाला है कि हमारी बेटी का अच्छी घर जा रही तो हम ज्यादा से ज्यादा दहेज दे ताकि वो अच्छे से रखे। यही मसला लेकिन गरीब लोग पूरा नहीं कर पाते, जिनकी वजह से उनकी बेटियां घर में आज तक बैठी हुई है। नहीं, अमीरों के यहाँ भी ऐसा होता है कि वो देने के बाद भी परेशान नहीं, वो तो परेशान करेंगे क्योंकि उनकी लिमिट्स होती है, और सामने वाले का जो लिमिट्स है वो पूरा कंज्यूम नहीं कर पाता है, उतना दहेज उनको बस नहीं होता है, इसीलिए वो उन पर टॉर्चर, उनको परेशान करना, उनको जान तक के ले जाते हैं। आप ये बताइए, आप लोगों के ये समाज में इस लानत को किस तरह से दूर करेंगे? क्या करेंगे आप किस तरह? इसके अपोज खड़े रहेंगे, और जो भी है हम इसके खिलाफ रहेंगे, और हमेशा
इसको रोकने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसा कभी ना हो। अच्छी बात है। ये बताइए कि ये जो अभी जो बात हुई है सारी दहेज का मसला है, दहेज के मसले में किस चीज़ को ज़्यादा जोर देना चाहिए? शिक्षा होएगी यानी जागरण सिर्फ यानी बोल बचन पे हो जाए या कार्रवाई भी होना चाहिए उसकी? कार्रवाई भी होना चाहिए और शिक्षा भी ज़रूरी है सबके लिए। और ये डाउरी सिस्टम के बहुत सारे केसेस मैंने भी स्टडी करी हूँ। अच्छा। मैंने जब ब्राउज करी थी तो मुझे बहुत सारे आप क्या बनना चाहती हैं पढ़ने में? एक्चुअली मेरा भी ड्रीम था कि मैं सोशल वर्कर बनूँ। अच्छा। बट नाउ आई एम स्टडीइंग। कैसी वाली जिसका अभी तस्करा हुआ? हाँ, अच्छा कोई बात नहीं। आपकी क्या राय है ये जो आज जो चर्चा हुई है जिस तरह से? ये सब सही चल रहा है, ये दहेज वगैरह वो सब बंद होना चाहिए। अच्छा। और अब ये जो मुहिम चलाई है ये शाहरुख और SVF ये जो अभी फलक वगैरह ने जो है बताया, आप उसके साथ शरीक हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल। आपके घर से कोई विरोध तो नहीं होएगा? नहीं कुछ। आप और अपने साथ में कितने लोगों को जोड़ेंगे? मैं बात सबसे पूछूंगी जो जुड़ना चाहे वो, क्योंकि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया वाली बात है। आप सब लोगों को जो है आगे आ करके हर आदमी ये इरादा कर ले कि जिस तरह से यहाँ पे आज 25 लोग हैं, अगली मीटिंग में हम लोग 50 होना चाहिए था। लास्ट मीटिंग में हम लोग 12-15 लोग थे, अब 30 लोग हैं गालिबन, है ना? तो ऐसा इरादा करो कि नेक नियत के साथ में जो काम शुरू किया है उसको इस तरह से फैलाएंगे कि अगली मीटिंग तक कम से कम एक आदमी को कन्विंस कर लें। कन्विंस करने के बाद में क्या हो जाता है कि उस आदमी को जो है ना पूरी तरह से समझ में आ जाती है कि हमारा मकसद क्या है ना? आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो कि आप लोगों ने जो है समाज में एक बीड़ा उठाया। आज नौजवानों को हमेशा मोबाइल से लगा देखा है या फिर जो है फालतू काम लगे होते हैं। आप लोगों ने समाज निर्माण का बीड़ा उठाया, उसके लिए आपको बधाई। शुक्रिया।